सुधाकर जी एक बात बताएं सर, बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि चलिए चुनाव आयोग की तरफ से जो तारीखों का ऐलान करना था हो गया। अब मुझे थोड़ा सा इस पूरे मामले में बताएं, कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से रैलियां तो खूब की जा रही थी, रोड शो भी हो रहे थे, लेकिन बहुत सारे बड़े बड़े कार्यक्रम जो अखिलेश यादव की तरफ से किया जाना था वो रुक गया। कोरोना की वजह से चुनाव आयोग की तारीख का जो ऐलान है उस वजह से भी अब बहुत कुछ कर नहीं सकते हैं। क्या अधूरे काम को पूरा करने की जो एक अलग तरह की रणनीति होनी चाहिए समाजवादी पार्टी के पास, उस पर अब चल पाएंगे या कुछ अलग से अब सोच रहा है कि अलग विकल्प तलाश रही है समाजवादी पार्टी? जीतने के दावे कर रहे हैं लेकिन कैसे अब जीतेंगे आप? देखिए, जीतना और हार तो जनता के हाथ है। हार और जीत जनता के हाथ है। और मैं समझता हूं कि जो जनता आज देख रही है, और जहां तक अगर बात की जाए भारत निर्वाचन आयोग की, तो मैं समझता हूं कि भारत निर्वाचन आयोग की जो गाइडलाइन है उस पर अगर सत्ता पक्ष के लोग अमल कर ले तो मैं समझता हूं कि अच्छी बात रहेगी। इससे स्पष्ट होगा कि हाँ, वास्तविक लोकतंत्र के ये लोग रखवाले हैं। लेकिन जहां तक दिखाई दे रहा है, अगर पूर्व चुनावों को देखा जाए, जैसे जिला पंचायत चुनाव हुआ था, उस जिला पंचायत चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने सरेआम लोकतंत्र की हत्या की। आप लगाइए कि जिस तरीके से जो जिला पंचायत सदस्य अपना आवेदन तक नहीं कर पाए और सरकारी नौकरशाह अधिकारियों को राजनीति करने पे मजबूर किया गया, उस तरीके से क्या उम्मीद की जाती है कि क्या भारतीय जनता पार्टी निष्पक्ष चुनाव कराएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी जहां तक विकास की बात कर रही है, मैं समझता हूं कि अपने कहने से भर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कहने के लिए हर व्यक्ति स्वतंत्र है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी धरातल पे ये बताए कि हमने धरातल पे इतने सारे कार्य किए। चाहे अगर कोविड-19 की बात ली जाए, जो आज फिर आ रहा है आपके और हमारे बीच में, जिसका हवाला देते हुए इन लोगों ने ये बात रखी है, तो मैं जानना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि जिस समय पहली मर्तबा कोरोना की लहर आई थी, उस समय लोग अनभिज्ञ थे, मैंने मान लिया, लेकिन उसके बावजूद देश के साहूकारों ने चंदा दिया। नहीं, देश के गरीबों ने चंदा दिया। कश्यप साहब, मुझे ठीक है, मैं आऊंगा अभी। एकदम से आप शुरुआत में ही आरोप लगाना शुरू कर दिए। नहीं, आरोप नहीं है, वास्तविकता है, आपने भी देखा होगा। मैं ये जानना चाह रहा हूं, तारीखों का ऐलान हुआ, 7 चरणों में चुनाव है, कई काम आपके अधूरे हैं, कई काम पूरे करने हैं। समाजवादी पार्टी अब यहां से कहां देख रही है खुद को, कहां देख रही है? जो रैलियां आप लोग किए, खूब भीड़ जुट रही थी, आप लोग कह भी रहे थे कि देख लो भीड़, इसी भीड़ के बल पर जीतूंगा, लड़ेंगे, जीतेंगे। देश का क्या उसमें कॉन्फिडेंस है बना हुआ? देश का किसान, देश का मजदूर, देश का गरीब, देश का बेरोजगार, हर व्यक्ति आज समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ टकटकी लगाए बैठा है। और इससे स्पष्ट हो गया है कि जो लोग सुबह के 4 बजे तक इस कड़ाके की ठंडी में माननीय अखिलेश यादव जी का इंतजार कर रहे हैं, तो इससे स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का राज आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट है जा रहा है। चलिए ठीक है सर।